एक समय एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने शासन की कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल औरस होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तेहार लगा दिया जाता था और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को चक्रवर्ती राजा मानधाता चक्रवर्ती की पराधीनता अस्वीकार हो, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे, उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमे आए, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूमे आए। किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी पराधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चुनक ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी नहीं सवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए, ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई, कोई भी क्या बात है। तब उसको बताया गया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का। और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है, इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, और ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया है। किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनक ऋषि ने कहा कि क्या तुम्हारे चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया। तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है, एक आधा दो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो। तब वो सैनिक कहने लगे कि अभी बताया था आपको क्या होगा कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा चुनक ऋषि ने कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ, अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी सहमत आई है। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे इस वृक्ष के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्हें बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा। हे राजन, ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में निप द इवल इन द बड, कि बुराई को इसको शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानधाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना को 18 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार कर ली वचन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला।